हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं जुन्नर में हूँ, जो कि महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है ये। तो जुन्नर में एक फोर्ट बना हुआ है जिसे शिवनेरी फोर्ट कहा जाता है। तो आज मैं उसे विजिट करने वाला हूँ। तो जुन्नर में ये बड़ा सा सर्कल बना हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू है, मूर्ति है। ये रास्ता सिटी में जाता है सामने वाला, और ये वाला रोड जाता है लेनाद्री के लिए। और मैं इस तरफ से आया हूँ नाने घाट से। तो मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना है करीब 3 किलोमीटर। उसके बाद में शिवनेरी फोर्ट का ट्रैक स्टार्ट होता है। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है वहीं पर शिवनेरी फोर्ट है। तो मैं पहुंच गया हूं एंट्री पॉइंट पर। काफ़ी सारी लंबी गाड़ियों की लाइन है यहाँ पर। तो मैं आगे जाकर फिर से पीछे आया क्योंकि जगह नहीं मिली। मेन एंट्री आगे से है, लेकिन यहाँ से भी ये शॉर्टकट है जो कि हमें वहीं मिलाएगा। आज वीकडे है तो मुझे लगा खाली होगा, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन काफ़ी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और पूरा हरा भरा है, हरियाली है पूरी। अभी बारिश बंद है, धूप है, नहीं तो यहाँ पर भी फॉग वगैरह होता है बारिश जब ज़्यादा होती है उसके बाद। तो मैं यहाँ से आया हूँ और मेन एंट्री यहाँ से है। यहाँ से फिर इस तरफ से ऊपर जाना होता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जुन्नर के आसपास के जो किले हैं सारे। तो बीच में जो है वो शिवनेरी किला है, बाकी साइड में चावंड का किला है, जीवधन किला है, नीमगिरी है, हडसर है, सिंधोला है और नारायणगढ़ है। ये जो शिवनेरी फोर्ट है, इसका जो ये पहाड़ है, इसके अंदर कई सारी केव्स बनी हुई है साइड साइड में। तो ये है शिवनेरी फोर्ट का पहला दरवाज़ा, जिसे महादरवाज़ा कहा जाता है, और ये बेसाल्ट पत्थरों से बना हुआ है। ये गेट बना हुआ है नुकीला एकदम। तो जो पुराने किले होते थे उसमें सभी जगह इस तरह के दरवाजे होते थे। कभी अगर कोई सेना हमला करे तो हाथी दरवाज़ा ना तोड़े, इसके लिए ये सब लगाया जाता था। और यहाँ पर पहरेदार बैठते थे। गेट के पीछे ये बना हुआ है। आज भी मेरे साथ राहुल है, कंटिन्यू 3 दिन से मेरे साथ में ही है ये। धन्यवाद राहुल। और ये मुझे गाइड कर रहे हैं इस पूरे एरिया के बारे में, जगह के बारे में। क्या बता रहे थे आप? मधुमक्खी है ना, इधर अटैक करती है। मधुमक्खी अटैक करती है? हाँ। अटैक बोले तो इधर मधुमक्खी मतलब वो है क्या, बहुत सारे छत्ते हैं? हाँ। तो कभी कभी अटैक करती है? हाँ। अच्छा, आज नहीं करेगी, चिंता मत करो। कैसे पता चलता तुमको कि मधुमक्खी अटैक करती है? कभी तुम्हारे पे किया? नहीं, वो जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं ना। अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, उस परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। अच्छा, परफ्यूम लगाते हैं तो उससे वो आकर्षित हो जाती है और फिर अटैक कर देती है, यूँ? तो ये है किले का दूसरा दरवाज़ा, जो कि गणेश दरवाज़ा कहलाता है, और इसे मराठी में परवानगीचा दरवाज़ा भी कहते हैं। परवानगीचा से मुझे लगता है मतलब है कि जो अंदर जाने की एंट्री जो मिलती होगी उसकी यहाँ से वो मिलती होगी स्वीकृति, इसलिए इसे परवानगीचा का दरवाज़ा कहते हैं। गेट के ऊपर 2 शेर बताए हुए हैं, 2 मुँह वाले, जिसे 2 मुँह वाला गरुड़ भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये नुकीली कीलें लगी हुई है, जैसे कि फर्स्ट दरवाजे पर थी। यहाँ से नीचे का व्यू काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, आप देखो, काफ़ी दूर तक दिखता है। सामने जो आपको पानी दिख रहा है ये वर्डस डैम है। ये है फोर्ट का तीसरा दरवाज़ा। तीनों दरवाजे करीब 100 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पीर दरवाज़ा कहलाता है। इसका गेट काफ़ी बड़ा है और कीलें लगी हुई है यहाँ पर भी नुकीली। काफ़ी मोटा और भारी दरवाज़ा है, आप देखो कितना मोटा है ये। बाकी ये साइड में सैनिकों के बैठने के लिए, पहरेदारों के लिए पहले बनाया हुआ होगा। दोनों तरफ है ये, इस तरफ में भी है और इस तरफ में भी है। ये जो दरवाज़ा था इसका नाम पीर दरवाज़ा था। तो नाम थोड़ा अलग है, लेकिन इसके पीछे की कोई कहानी नहीं लिखी हुई है। वैसे अगर हम गाइड वगैरह करते हैं तो मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ कहानी बताते होंगे, लेकिन जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है। अगर श्योर होता है, उसके पीछे कोई प्रूफ होता है, तभी वो लोग मेंशन करते हैं, नहीं तो नहीं बताते हैं।
तो नाम कुछ अलग है, तो पता नहीं क्या कहानी होगी पीछे। वैसे मुझे यहाँ कोई गाइड मिला नहीं जिसने मुझे पूछा हो कि आप हायर कर सकते हो या हम बताएंगे ऐसा करके। मैं आपका सारी वीडियो देखता हूँ। अच्छा, अभी मैं गया था, आपका भीमा शंकर वाला भी देखा हूँ। अच्छा। वहीं से होके आए ना। ओके, वहीं से आए क्या? भीमा शंकर, हाँ, वहीं से आया हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे लोनावाला नाइस में टू एक मीट आदमी यू। आप जैसा दिखा, मेरे को लगा मनीष सोलंकी है क्या। अच्छा। वो थोड़ा सा गेटअप ऐसे मतलब बनाया हमारे हुआ यहाँ था। सब कोई देखता है आपको। अच्छा, हमारे भाई, हमारा बेटा भी देखता है, बेटी भी देखती है, हमारी पत्नी है, हमें सब लोग देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे Very मिलके। nice, very आप nice। कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। यूपी से हो? हाँ, यूपी से। अच्छा। बाबा गोरखनाथ जी, योगी जी। हाँ हाँ, गोरखपुर कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है गोरखपुर को। योगी जी तो हमारे हैं ही हैं। हाँ, तो गोरखपुर से आप यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, हमारी बेटी पुणे में रहती है ना। अच्छा, पुणे में है। पुणे में रहती है, अच्छा। ये वर्क करती है, तो हम लोग इधर आए अच्छा, हैं। समझ गया, बढ़िया, अच्छा लगा आपसे अरे मिलके। बहुत बढ़िया लगा हमको, खुद हम पहचाने क्या, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ये तो लगा। ये गुड लक है हम लोग का, ये आपके साथ है। ठीक है, ओके ओके। बहुत अच्छा लगता है आप जैसे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो। Again। चलिए, Thank ठीक you, है, thank you, thank you। ध्यान रखिएगा। एक फोटो ले। हाँ। हाँ। तो हमारे यूपी के सब्सक्राइबर मिल गए थे गोरखपुर से, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है मेन वाली, अभी तक तो हम आराम से चल रहे थे। ये भी एक रास्ता है और एक ये भी है सीढ़ी वाला, ये घूम के जाता है और ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट से ही चलते हैं। तो ये है हाथी दरवाज़ा, जिसे मराठी में कहते हैं हत्ती दरवाज़ा। यहाँ से जब हम आते हैं तो ये दरवाज़ा हमें दिखता नहीं है, इस दीवार के पीछे बना हुआ है, छिपा हुआ दरवाज़ा कहा जाता है ये। और ये दीवार वैसे टूट गई है, ये आगे तक होती थी इतनी, तो ये दरवाज़ा दिखता नहीं था। ये वैसे फोर्ट का चौथा दरवाज़ा है, हाथी दरवाज़ा, और ये छिपा हुआ दरवाज़ा है, मैंने आपको बताया। तो इसे इसलिए बनाते थे कि अगर कभी अचानक आक्रमण हो जाए, कोई सेना हमला कर दे, तो यहाँ पर जो सैनिक थे उन्हें मौका मिले थोड़ा तैयारी करने के लिए, क्योंकि सेना को एकदम से पता नहीं होता कि किधर जाना है। अभी तो सीढ़ियाँ बन गई है, पहले सीढ़ियाँ वगैरह नहीं होती थी। तो ये हाथी दरवाज़ा है। यहाँ पर भी ये साइड में पहरेदारों के बैठने की जगह है, सैनिकों की दोनों तरफ। सामने शिवाई देवी मंदिर और शिवनेरी लेणी समूह है इस तरफ, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थल है इस तरफ ऊपर। तो पहले हम इस तरफ जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। कई सारे कैक्टस है यहाँ पर, कैक्टस के ऊपर भी लोगों ने नाम कुरेद दिए, देखो आप, इसको भी नहीं छोड़ा। तो ये शिवाय देवी मंदिर है, प्रवेश द्वार बना हुआ है मंदिर का, और सामने मंदिर है। तो ये शिवाय माता का मंदिर है जहाँ पर दर्शन किए हमने। और यहाँ पर जो सामने मूर्ति है बड़ी वाली, जो कि ऑरेंज वाली है, वो स्वयंभू मूर्ति है, और उसके पीछे जो मूर्ति है वो बाद में यहाँ पर स्थापित की गई। और ये मूर्ति यहाँ पर, ये जो किला बना है उससे पहले से स्वयंभू थी। ये मंदिर का सभा मंडप है बाहर का, और ये जो आप पिलर वगैरह जो देख रहे हो लकड़ी का काम, ये सब 1804 में बना था सभा मंडप। बाद में ये टूट गया तो इसे फिर से बनाया गया। तो ये जो आपको भाग दिख रहा है मंदिर का, ये सभा मंडप है जो मैंने आपको बताया। और जो मंदिर है वो चट्टान के नीचे गुफा में है, तो रियल गुफा में ये मंदिर बना हुआ था पहले, बाद में फिर ये सभा मंडप बनाया गया था 1804 में। शिवाय माता का जो मंदिर है वो काफ़ी मुख्य है यहाँ पर, क्योंकि पहले जब यहाँ पर ये किला नहीं था उससे पहले यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ था। बाद में यहाँ पर यादव वंश के राजा आए, उन्होंने ये किला बनाना शुरू किया। उसके बाद में ब्राह्मणी आए, फिर बाद में आदिल शाह, उसके बाद में हैदराबाद के निज़ाम, और इस तरह से ये अलग अलग शासक यहाँ पर आते रहे और किला थोड़ा थोड़ा बनता गया। लेकिन शुरुआत यादव वंश से हुई थी इसकी। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे उनको ये किला मिला था जागीरी में। और उसके बाद फिर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता थी, जीजा माता, वो यहाँ पर माता के दर्शन करने आती थी और मन्नत मांगी थी उन्होंने पुत्र के लिए। जब जीजा माता की मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवाय माता के ऊपर रखा, और उसके बाद से सारे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से उन्हें जानने लगे।
सामने मंदिर है, वहाँ से मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, वापस जा रहा हूँ। और पास में यहाँ से एक रास्ता जाता है केव्स के लिए, आगे कई सारी केव्स बनी है। और यहाँ पर भी देखो आप, एक केव बनी हुई है। इस तरह की कई सारी केव आगे बनी हुई है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी सीधा ऊपर जा रहा हूँ किले पर। तो ये है किले का 5वां दरवाज़ा, जो कि है मैना दरवाज़ा। यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। पांचवें दरवाजे के ठीक सामने छठा दरवाज़ा है। ये है कुलूब दरवाज़ा। कई सारे दरवाजे हैं यहाँ पर। तो ये अंबर खाना है, जिसे दान कोटी कहा जाता है। अभी तो पूरा टूट गया है ये। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बना था ये। जो भंडार करते थे अनाज का, वो यहाँ पर करते थे। दान कोटी कहते हैं इसे। मंदिर के थोड़ा आगे तक सीढ़ियाँ थी, उसके बाद ये पूरा फ्लैट रास्ता है। किले के ऊपर देखो आप, इस तरह के वाटर टैंक बने हुए हैं, कई सारे हैं ऐसे। और पहले ये खुले थे, बाद में इनको ढक दिया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई अंदर ना गिरे, बच्चे वगैरह। तो इस तरह के बहुत सारे बने हुए हैं, आगे भी है वहाँ पर। पानी की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर। नीचे भी इस तरह के जो टैंक लगे हुए थे, और यहाँ पर भी है। बाकी अभी तक मुझे खाने पीने का कोई स्टॉल नहीं दिखा यहाँ पर। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, जिसे शिव कुंज कहा जाता है। ये मंदिर 1960 में बना था। काफ़ी बड़ा मंदिर है, और अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और जीजा माता की मूर्ति है। तो सामने जो आपको इमारत दिख रही है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है। और यहाँ पर ये एक और इमारत बनी हुई है। तो ये इमारत मैंने आपको पीछे से बताई थी। तो ये एक मस्जिद है, और इसका नाम है कमानी मस्जिद। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। ये लगभग 1616 से 1617 ईस्वी की है, और बुरहान निजाम शाह तृतीय को इसका श्रेय दिया जाता है बनाने का, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि यह किला यादव वंश से शुरू हुआ था, उसके बाद में अलग अलग शासक आते गए, और अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में ये किला आया था। तो इस बीच में जो भी आए, उन्होंने यहाँ पर अपना अपना सब जो इमारत या बिल्डिंग जो भी बोल सकते हो बनाया था। हमारे जो हिंदू राजा है, उनकी एक ख़ास बात थी कि वो किसी और धर्म की जो भी इमारत होती थी या जो इबादत करने की जगह होती थी, उन्हें कभी नहीं तोड़ते थे, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज। इसीलिए इस फोर्ट पर आज भी आपको ये मस्जिद देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में जो भी किले हैं, फोर्ट है, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। आप देखो, सब जर्जरित हो चुके हैं, सारे ढह चुके हैं, और अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। एक मंदिर है जो मैंने आपको बताया, एक ये मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक पुरानी इमारत है जो कि टूट चुकी है। यहाँ पर सारा ये उस समय महल वगैरह हुआ करता था, अभी तो सारा खंडर हो गया है। केवल एक इमारत बची हुई है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है। तो चलते हैं, महाराज की जन्मस्थली के दर्शन करते हैं। तो यहाँ से हमें अंदर जाना है दर्शन के लिए, और ऊपर लिखा हुआ है द बर्थ प्लेस ऑफ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज का जो जन्म हुआ था वो 1630 में हुआ था, और मृत्यु 1680 में हुई थी। तो सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, और पास में यहाँ पर ये पालना है जहाँ पर महाराज झूला झूलते थे। तो यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था।
तो ऊपर यहाँ पर ये पूरी खुली जगह बनी हुई है, झरोखा है। तो ये इस झरोखे से व्यू है नीचे का। सामने जो आपको दिख रहा पूरा जुन्नर शहर है, जुन्नर सिटी है ये। तो जन्मस्थली के हमने दर्शन किए और यहाँ पर पास में ये पानी का कुंड बना हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पहले फाउंटेन हुआ करता होगा, लेकिन बाद में टूट गया होगा। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, तो कड़े लोट टोक करके एक जगह है आगे की तरफ, वहाँ पर चलते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर उस समय में जब कोई किले में जासूस होता था तो जब वो पकड़ा जाता था तो उसको उस जगह से नीचे फेंक देते थे गोनी में बंद करके। तो ऐसी जगह है। और ये एक बड़ा सा टैंक है, तालाब बना हुआ है, इसका नाम है बादामी टैंक, यहाँ पर लिखा हुआ है। बारिश का जो पानी आता है उसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर ये टैंक बनाया गया था उस समय में। तो यहाँ पर पानी इकट्ठा करते थे पीने के लिए। बीच में आपको छोटा सा पिलर दिख रहा होगा, तो ये वाटर लेवल चेक करने के लिए है। इसके ऊपर माप है कितना लेवल है वाटर का, कितना लेवल उस पर अभी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसी के लिए इतना मुझे पता है। तो ये पूरा टैंक है बड़ा सा पानी इकट्ठा करने के लिए। उस समय में भी लोग कितना ध्यान रखते थे, पानी का कितना बचाव करते थे, और आज के समय में पानी की कोई वैल्यू नहीं करता है। जब इजीली कोई भी चीज़ या वस्तु मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती है किसी को भी। वही बात है, पहले के समय में काफ़ी मुश्किल होती थी अनाज और पानी जुटाने में, तो अच्छे से उस समय में लोग पानी का संचय करते थे, उसको बचाते थे और अनाज को बचा के रखते थे। और आजकल किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, सब कुछ आराम से मिल जाता है। इसके लिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, बाकी पानी हवा इन सब का कोई वैल्यू ही नहीं है, सब इसको बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। तो ये जगह है कड़े लोट। कड़े का मतलब होता है एकदम अंत का छोर, जो फोर्ट का जो एंड पोर्शन है, एंड पार्ट है वो ये वाला है। और लोट का मतलब होता है धक्का देना। तो जो गद्दार होते थे वो जब पकड़े जाते थे तो उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे उस समय में। इस जगह से देखो आप, सीधा नीचे जाकर खाई में गिरते थे वो। और अभी तो यहाँ पर ये बिल्डिंग और सब बन गया है, पहले यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था, कुछ नहीं था। तो यहाँ से जिसको नीचे फेंकते थे उसकी मृत्यु निश्चित थी, मतलब वो मर ही जाता था बुरी तरह से, काफ़ी गंदी मृत्यु होती थी वो। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है चारों तरफ का। तो ये जुन्नर शहर है और ये तहसील है और ज़िला पूना लगता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है वो पुणे है। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है ये वाला, ये खानापुर है। यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स है कई सारी, जिसे लेणी कहा जाता है मराठी में। सामने जो आपको दूर पहाड़ दिख रहा है वो नारायणगढ़ फोर्ट है, बाकी इस तरफ में ओझर है। और सामने जो ये पहाड़ दिख रहा है आपको, ये है लेनाद्री। यहाँ पर केव्स है और उसमें गणपति का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि अष्टविनायक में से एक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं, तो उसी में वो गणपति का मंदिर बना हुआ है। अभी मैं जुन्नर से आगे बढ़ गया हूँ, पुणे हाईवे पर हूँ और ये जगह मंचर है। यहाँ से पुणे करीब 65 किलोमीटर है। हालांकि मैं पुणे नहीं जाऊँगा, कहीं और जाऊँगा, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, देखी जाएगी। तो शिवनेरी फोर्ट हमने देखा और छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थली के दर्शन किए, काफ़ी अच्छा था। और मुझे नीचे से ऊपर जाने में करीब 1 घंटा लगा था और ऊपर से नीचे आने में आधा पौना घंटा लगा था, बाकी आधा घंटा ऊपर लगा था। तो टोटल 3 घंटे लगे मुझे। तो ज़्यादा लंबा नहीं है ट्रैक, आसान ट्रैक है, कोई भी कर सकता है, बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको शिवनेरी फोर्ट आना हो तो आप जुन्नर आ सकते हो। जुन्नर के लिए हर जगह से बस चलती है, पुणे, मुंबई, ठाणे, सभी जगह से। और पर्सनल कार से भी आप आराम से आ सकते हो, रोड वगैरह अच्छे हैं।
तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सू टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।